हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उत्तम एंड यू आर वाचिंग वे टू ट्रेड। आज के इस वीडियो में हम लोग हैमर कैंडल स्टिक के बारे में देखेंगे। और हैमर कैंडल स्टिक्स जैसे देखने वाले हैंगिंग मैन, मतलब हैमर कैंडल स्टिक्स और हैंगिंग मैन और शूटिंग स्टार और इन्वर्टेड हैमर, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, मतलब इन दोनों पेयर्स में क्या डिफरेंस है, इसको अच्छे से आज क्लियर करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोगों को पहले से मालूम है कि आज का ये जो सेशन होने वाला है ये हैमर कैंडल के ऊपर होने वाला है। सेशन में हम लोग ये समझेंगे कि हैमर कैंडल क्या होता है, हैमर कैंडल कितने टाइप का होता है। एक्चुअली ये हैमर अपने आप में एक टाइप है, लेकिन ये एक ऐसा कैंडल स्टिक है जो बहुत लोगों को बहुत बार कंफ्यूज कर जाता है। कंफ्यूज क्यों करता है मैं आप लोगों को अभी बताना चाहूंगा। जैसा हैमर है, हैमर एग्जैक्टली देखने में शूटिंग स्टार जैसा लगता है। ये आपके सामने एक कैंडल दिख रहा होगा, ये हैमर कैंडल है। और सॉरी, हैमर एग्जैक्टली सेम देखने में हैंगिंग मैन जैसा लगता है। आपको हैंगिंग मैन दिखाता हूँ, ये देखो। तो जब दोनों कैंडल सेम है, दिखने में एग्जैक्टली सेम है, तो दोनों का अलग अलग नाम क्यों है? और अगर दोनों का अलग अलग नाम भी है, तो क्या इस दोनों का परफॉर्मेंस भी अलग है, अलग अलग मार्केट पैटर्न में अलग है, या सेम मार्केट पैटर्न में दोनों का परफॉर्मेंस कैसा है? ओके, सेम इन्वर्टेड हैमर के साथ भी है। जैसा इन्वर्टेड हैमर दिखने में लगता है, एग्जैक्टली सेम शूटिंग स्टार भी आपको देखने में वैसा ही लगता है। तो आइए इस सेशन हम लोग समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। और एक जैसा दिखने वाला कैंडल दो अलग अलग जगह पे आता है, तो उसका क्या वैल्यू है, उसका क्या इफेक्ट है, और वो मार्केट के साथ उस टाइम पे कैसे डील करता है। ओके, तो हैमर कैंडल से स्टार्ट करते हैं। हैमर सिंपली ये देखने में एक हैमर जैसा है। ये ग्रीन हैमर कैंडल है और ये रेड हैमर कैंडल है। तो कुछ भी सिंपल, जैसा आप लोग को मैं यही सोच के चल रहा हूँ कि आप लोगों को कुछ भी नहीं आता कैंडल्स के बारे में, और उस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत आता है तो अच्छा है, एक प्लस पॉइंट है। ओके, तो ये ग्रीन हैमर कैंडल है और रेड हैमर कैंडल है। सिंपल दिखने में हैमर जैसा दिख रहा है आपको, इसलिए इसको हैमर नाम दिया, और कुछ भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें नहीं। अब ये हैमर कैंडल, जैसा आप लोगों को पीछे सेशन में आप लोगों को मालूम होगा कि कैंडल ग्रीन क्यों होता है, रेड क्यों होता है, क्योंकि ओपन के ऊपर क्लोज है। मैं आप लोग जस्ट एक रिवाइज कर दे रहा हूँ, इसलिए ग्रीन है। और इसका ओपन ऊपर है, क्लोज नीचे है, इसलिए रेड है। ओके, तो अब हैमर कैंडल किस मार्केट पैटर्न में कैसा वर्क करता है, बुलिश हैमर कैसा वर्क करता है और बियरिश कैसा करता है, दोनों के पैटर्न समझेंगे कि एग्जैक्ट। चलिए ढूंढते हैं हम लोग कुछ ऐसा पैटर्न जो हैमर कैंडल, और अभी तक के लिए आप इसको हैंगिंग मैन भी बोल सकते हैं, इन दोनों का पैटर्न ढूंढते हैं और देखते हैं कि कौन सा किस पैटर्न पे कैसा वर्क कर रहा है। ओके, तो हैमर 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 हैमर, ओके, ये मिल गया है। ये देखो, अभी ये बताओ मुझे आप कि ये, अभी ऑब्वियस बात है कि आपको मालूम नहीं होगा तो आप नहीं बता सकते। ओके, तो ये जो हैमर कैंडल है, ये हैमर है और ये हैंगिंग मैन है, लेकिन इसको हैंगिंग मैन नहीं बोल के इसको हैमर बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, अभी मैं इसको थोड़ा डिटेल में आपको क्लियर करता हूँ। हैमर कैंडल और इन्वर्टेड हैमर कैंडल, इन दोनों को बॉटम में कंसीडर करते हैं, जबकि हैंगिंग मैन और शूटिंग स्टार को टॉप के लिए कंसीडर करते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ऐसा ये यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप रफली देखोगे तो ये फॉल हो रहा है मार्केट में। ये 15 मिनट का कैंडल है, एक फॉल हो रहा है, यहाँ तक आया, फिर फॉल हुआ, फिर हुआ, एक कंटिन्यूएशन ऑफ फॉल दिख रहा है आपको। ओके, अगर इस पैटर्न में हैमर कैंडल आ रहा है, मतलब मार्केट में डाउनफॉल चालू है और उस टाइम में इस टाइप ये कैंडल आ रहा है, तो इसको हैमर बोलेंगे, हैंगिंग मैन नहीं बोलेंगे। अगर सेम टाइम पे अगर मार्केट में गेन हो रहा होता और तब ये कैंडल आता, तो उसको हैमर नहीं बोलते, उसको
क्या बोलते हैं? हैंगिंग मैन बोलते हैं। ये देखो, है देखने में दोनों सेम ही, कुछ भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर फॉलिंग मार्केट में आ रहा है तो उसको हैमर बोलेंगे, और अगर मार्केट ने एक अच्छा गेन किया है और उसके बाद ये आ रहा है तो उसको हैंगिंग मैन बोलेंगे। क्लियर है? अब देखिए, अब इसका मतलब क्या होता है? अगर मार्केट में फॉल हो रहा है और उसके बाद हैमर आ रहा है, तो इससे आप क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं? और अगर आपने मेरे पीछे का सारा सेशन अटेंड किया होगा तो अभी तक शायद समझ गए होंगे कि एक्चुअल में सिंपली मैंने कैंडल्स के बारे में बताया था कि इसका मतलब क्या होता है। एग्जैक्ट कैंडल से आप क्या समझ सकते हो? सिंपली दिख रहा है कि ये ड्रॉ करके मैं बताता हूँ कि इस प्राइस पॉइंट पे ये ओपन हो रहा है। व्हाइट कलर हाँ, इस प्राइस पॉइंट पे ये ओपन हो रहा है। मार्केट ने इतना बड़ा लो बनाया, फिर ऊपर तक भी गया, लेकिन क्लोज हो रहा है वो ओपन के ऊपर। और कितना बड़ा वीक लो से इसका आप डिस्टेंस देखो कितना ज्यादा है। तो इसीलिए ये हैमर कैंडल है, और ये रिवर्सल सिग्नल जनरेट करता है। मतलब क्या है कि जो इतना अच्छा फॉल मार्केट में आ रहा था, इस कैंडल के आने के बाद इस पर्टिकुलर 15 मिनट के कैंडल में, जैसा अगर आप देख लो तो पीछे के किसी कैंडल में आपको हो सकता है कि ऐसा दिखाई ना दे, इस टाइप का कैंडल एक्चुअली यहाँ मिला है आपको, लेकिन इतना ज्यादा फॉल ही नहीं हुआ था। यहाँ मिला है तो आप इसके बजाय इसको भी पकड़ सकते हो, और इसके बाद देखो कितना अच्छा गेन है, मार्केट ने कितना अच्छा अप ट्रेंड लिया। ओके, तो सिंपल कैंडल्स किसे ऐसा समझ सकते हैं? क्या समझे इस कैंडल से हम लोग? ये जब भी मार्केट में डाउनफॉल हो रहा हो और इस टाइप का कैंडल है तो इसे हैमर बोलेंगे, और एक रिवर्सल साइन है कि मार्केट इसके बाद अपना डायरेक्शन चेंज करने वाला है। ओके, और एक इसी का दूसरा एग्जांपल ये पकड़ लेते हैं, नहीं ये तो इन्वर्टेड हैमर हो गया। एक और हैमर पकड़ लेते हैं जो अप ट्रेंड में हो। ये देखो, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल आई थिंक मुझे मिला। ये वाला, इसको इरेज कर देता हूँ। ओके, ये वाला, ओ सॉरी, ओके, तो ये वाला कैंडल देखो, मार्केट एक अच्छे अप ट्रेंड पे, एक मार्केट ने एक अच्छा मूव लिया और उसके बाद एक हैमर आ रहा है। अभी तक इसको हैमर ही बोलते हैं हम लोग, हैमर आ रहा है। तो उस टाइम हैमर का मतलब क्या था? उस टाइम मार्केट जब फॉल हो रहा था तब हैमर कैंडल का मतलब था मार्केट के डायरेक्शन को चेंज करना। अगर डाउनफॉल हो रहा है तो मार्केट को अप ट्रेंड में लाना, ये उसका मतलब था। लेकिन यहाँ पे क्या है इसका मतलब? ये भी हैमर ही है, लेकिन ये अप ट्रेंड में जगह एक हैमर आए। एक्चुअली ये गुड एग्जांपल नहीं है, मैंने ले लिया, इट्स ओके। पर फिर भी मैं आपको इससे इसका मतलब समझा देता हूँ कि एक्चुअल में उसका मतलब क्या है। तो एक्चुअल में इसका मतलब ये है कि मार्केट को सपोर्ट करेगा, मार्केट में कंटिन्यूएशन लाएगा। इस कैंडल से समझ के हमको ये समझना चाहिए था, ये प्रेडिक्ट करना चाहिए था कि मार्केट अभी और गेन करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि जादू की कोई छड़ी तो है नहीं कि चला दिया तो हमेशा सच ही वैसा ही होने वाला है, ऐसा कुछ भी है नहीं। तो एक सक्सेस रेशियो होता है और ट्रेडर्स सक्सेस रेशियो पे काम करते हैं। ऐसा ट्रेडिंग में कोई भविष्यवाणी नहीं है कि अगर ये आया तो ऐसा ही होगा और ये आया तो ऐसा ही होगा करके। वेट अ सेकेंड। तो अगर ये समझ में आया, आई होप कि ये समझ में आया होगा आप लोगों को। फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। पेन टूल का थोड़ा सा इशू है सिवाय कि अगर मार्केट एक अच्छा गेन कर रहा है और उसके बाद अगर हैमर आता है तो उसका कंप्लीटली मतलब है कि वो मार्केट के डायरेक्शन को सपोर्ट करेगा और मार्केट अभी और भी ऊपर जाएगा। ओके, तो हैमर समझ गए आप लोग। हैमर का क्या मतलब था? हैमर का सिंपली मतलब था कि हैमर जैसा ये भी दिख रहा है और हैंगिंग मैन भी हैमर जैसा ही दिख रहा है। ये हैमर है और ये हैंगिंग मैन है, लेकिन ये
हैमर हमेशा तभी स्ट्रांग होगा जब मार्केट में डाउनफॉल आ रहा हो और उसके बाद अगर एक हैमर आ रहा है तो उसका मतलब है ये एक अच्छा रिवर्सल साइन है। लेकिन हैंगिंग मैन की अगर बात करें हम लोग तो हैंगिंग मैन जब मार्केट में एक अच्छा मार्केट एक अच्छे अप ट्रेंड में और उसके बाद एक ऐसा कैंडल आ रहा हो उसके तब उसको एक हैंगिंग मैन बोलेंगे हम लोग क्योंकि वो मार्केट को सपोर्ट करता है। ओके, मार्केट के डायरेक्शन को सपोर्ट करता है, जिस डायरेक्शन में जा रहा होगा उसको कंटिन्यू करेगा। ये एक्चुअली हैंगिंग मैन बुलिश ट्रेंड के लिए तो अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो इसको सपोर्ट करेगा। आई थिंक आप लोगों को ये सब कुछ अभी तक का जो भी हुआ हैमर और हैंगिंग मैन क्लियर हो गया होगा। इसके जस्ट अपोजिट है वाइस वर्सा इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार। देख लो आप लोग दोनों एग्जैक्टली देखने में सेम टू सेम है, कोई भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन इस दोनों का क्या इम्पैक्ट है मार्केट पे उसको हम लोग समझते हैं कि एक दो एग्जांपल के थ्रू। ओके, इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार। तो जैसा मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया था जब भी हैमर बता रहा था कि हैमर और इन्वर्टेड हैमर बॉटम में ही आते हैं, तो बॉटम का एक ढूंढते हैं एक टॉप का ढूंढते हैं। जैसे एक एग्जांपल देख लो, आप बहुत सारा एग्जांपल ये देखो, अब शूटिंग स्टार आई थिंक इसी एग्जांपल को देखा है, इसी दूसरे एग्जांपल को देख रहे थे हम लोग। ये पिछले वाला का बता रहा मैं कि शूटिंग स्टार आया तो इसका मतलब था कि मार्केट अभी और टर्न करेगा। ये देखो ये है, अभी देखो अभी तक के लिए इसको क्या समझते हैं हम लोग कि इन्वर्टेड हैमर, कंफ्यूज नहीं होते ये। ओके इसको रहने देते हैं, ये इसको इन्वर्टेड हैमर समझते हैं इस पर्टिकुलर कैंडल को मैं बोल रहा हूँ। क्यों कि अब इन्वर्टेड हैमर या शूटिंग स्टार दोनों में से कौन है ये। तो पहला कंडीशन मैंने बता दिया था कि ये डाउनफॉल मार्केट में आना चाहिए, लेकिन वो नहीं है तो ये शूटिंग स्टार है। अब शूटिंग स्टार की और इसका क्या मतलब है ये बताता हूँ। मार्केट अप ट्रेंड में होना चाहिए, उसके बाद ऐसा कैंडल अगर आता है तो उसको शूटिंग स्टार बोलेंगे और उसका ये मतलब है। अब इसको कैंडल से थोड़ा क्लियर करते हैं फिर आपको समझ में आएगा। मैं जानबूझ के कैंडल्स पे ज्यादा प्रेशर करता हूँ और एक एक कैंडल को बताने में विश्वास रखता हूँ, क्योंकि अगर सिर्फ एक कैंडल्स के मूवमेंट को समझ गए तो किसी भी कैंडल स्टिक किसी कैंडल पैटर्न कुछ भी समझ सकते हो आप। एक कैंडल अपने आप में एक सिंगल कैंडल इतना डीप होता है, अगर कैंडल को समझ गए तो बाकी कुछ समझने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है जरूरत नहीं है, इट इज सफिशिएंट यू कैन से। तो ये शूटिंग स्टार है। ओके, अभी देखते हैं यहाँ पे ओपन हो रहा है। एक बात और, अगर ये शूटिंग स्टार ये अभी ब्लू ग्रीन है और शूटिंग स्टार अगर रेड होता फिर क्या मतलब होता। फिर भी अगर शूटिंग स्टार रेड होता ये फिर भी इसका मतलब यही होता, लेकिन इसके कंपेयर में ये कैंडल ग्रीन वाला कैंडल थोड़ा सा क्या बोल सकते हैं वीक है। ये कैंडल जो रेड होगा वो थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग होगा। क्यों वीक है और क्यों ये स्ट्रांग है मैं क्लियर करता हूँ थोड़ा। क्यों वीक है और क्यों ये जैसा देखो, अगर रेड कैंडल आता है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे और ग्रीन कैंडल आता और इसको ग्रीन पकड़ते हैं, कैंडल दोनों सेम है, दोनों का साइज शेप सब कुछ सेम है। ये ग्रीन कैंडल इसके को थोड़ा छोटा करते हैं, अब ये हो गया। ओके, तो ओपन के यहाँ पे ओपन है इसका और इसका ओपन यहाँ पे, सब कुछ दोनों में सेम है, मूवमेंट भी सब कुछ सेम है, लेकिन ये कैंडल रिवर्सल सिग्नल के लिए ज्यादा स्ट्रांग होता रेड वाला और ग्रीन वाला कैंडल थोड़ा वीक होता, क्योंकि इसके ओपन के ऊपर क्लोज हुआ है। भले जितना मूवमेंट हाई लो जितना इसमें हुआ है सेम इसमें भी हुआ है, लेकिन नंबर ऑफ बायर्स और इन कंपेयर टू दिस वन इसमें थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांग है। ओके, तो इस
की वजह से कह सकते हैं कि ये जो ग्रीन कैंडल है अगर ये रेड होता तो और भी ज्यादा स्ट्रांग होता रिवर्सल सिग्नल के लिए। ओके, आई थिंक ये समझ में आ गया आप लोगों को कि शूटिंग स्टार क्या होता है, और दोनों टाइप के शूटिंग स्टार को मैंने अच्छे से डिस्कस किया कि अगर रेड आया तो क्या होगा और अगर ग्रीन आया उस पर्टिकुलर टाइम पे तो उसका क्या वैल्यू। और एक इन्वर्टेड हैमर देख लेते हैं हम लोग। इन्वर्टेड हैमर, ये देखो आपस से एक हैमर आया फॉलिंग के बाद और मार्केट ने छोटा ही गिन लिया लेकिन लिया तो सही। इन्वर्टेड हैमर, ये देखो इन्वर्टेड हैमर, यहाँ पे ये कैंडल देखो मार्केट फॉल हो रहा है, इन्वर्टेड हैमर आया और इसने मार्केट को सपोर्ट किया। ओके, अगर ये रेड होता तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग इन्वर्टेड हैमर होता और ज्यादा स्ट्रांगली इसको सपोर्ट करता। ऑल द सेम अभी जो मैंने शूटिंग स्टार के लिए जो बता रहा था सेम इसके लिए बता रहा हूँ। सॉरी, हाँ, शूटिंग स्टार के लिए जो बता रहा वही इसके लिए, सॉरी, हैंगिंग मैन के लिए जो बता रहा था इसके जस्ट वाइस वर्सा ही। ओके, अगर यहाँ पे रेड कैंडल होता तो सेम पैटर्न यहाँ से यहाँ तक कंसीडर करते हैं हम लोग, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पे एक हैंगिंग मैन इन्वर्टेड हैमर बनाते हैं ये वाला, लेकिन ये रेड है। ओके, तो अब यहाँ जो चांसेस बनता है इस पॉइंट प्राइस के बाद कि फॉल ज्यादा स्ट्रांगली होगा, इसके कंपेयर में ये ज्यादा स्ट्रांग से फॉल होगा। ओके, ये प्रोबेबिलिटी ज्यादा बनती है। और कैंडल्स में क्या डिफरेंस है वो आप तो समझ ही गए क्यों ज्यादा वो स्ट्रांग है, क्योंकि फिर से रिपीट कर देता हूं मैं, ये ग्रीन वाला अगर इसको पकड़ लो, ग्रीन इन्वर्टेड हैमर, और इसको बड़ा कर देते हैं, ये बड़ा है। ओके, और ये रेड इन्वर्टेड हैमर, तो रेड इन्वर्टेड हैमर में ओपन यहाँ हो रहा है और इस पे क्लोज हो रहा है, मतलब ओपन के नीचे क्लोज हो रहा है, और ग्रीन वाले में यहाँ ओपन हो रहा है और यहाँ पे क्लोज हो रहा है, मतलब ओपन के ऊपर क्लोज हो रहा है। तो थोड़े से पॉइंट के लिए ही, लेकिन ये मार्केट को सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन ये कम्प्लीटली मार्केट को सपोर्ट कर रहा है। तो ये भी छोटा सा डिफरेंस। आई होप कि ये चारों चीज आपको समझ में आया होगा अच्छे से। हैमर, हैंगिंग मैन, और हैमर, हैंगिंग मैन, इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार। और अगर कोई भी कंफ्यूजन है फिर भी तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो या फिर मुझे मेल कर सकते हो। और अगर आपको ये पीपीटी चाहिए तो कमेंट में कमेंट करके अपना मेल प्रोवाइड करा सकते हो, वहाँ पे आपको ये आपके मेल में मिल जाएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।